अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आज रविवार है। अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य सुनेंगे। आज की तारीख तो हम जानते हैं 11/10/2020 है और ओरिजिनल मुरली की तारीख है 31/3/86, जिसमें बाबा ने हम बच्चों को टोटली वर्ष का क्या पुरुषार्थ हम बच्चों को करना है 86 में, आज की बात नहीं है, उसके ऊपर बहुत बहुत गहराई से समझाया है। अब हमें ध्यान देना होगा, भले इतने वर्ष हो गए पर जो बाबा इस मुरली में बता रहे हैं वो भी अभी तक हम उतना कर नहीं पाए हैं। तो हर एक ध्यान से मुरली सुनेंगे। बाबा के हम बच्चे और बाबा ने सब खजानों का मालिक हम बच्चों को बना दिया। बाबा कहते बालक सो मालिक हो। तो मालिक हैं हम, तो हमारे संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क और तपस्या हमें कैसे करनी है, विघ्न विनाशक कैसे बनना है, ये सब बातें बाबा गहराई से हम बच्चों को शिक्षाएं दे रहे हैं।
तो बाबा की मुरली सुनेंगे। मुरली का सार है सर्वशक्ति संपन्न बनने तथा वरदान पाने का वर्ष। कौन सा वर्ष? सर्वशक्ति संपन्न बनने और वरदान पाने का। आज सर्व खजानों के मालिक अपने मास्टर बच्चों को देख रहे। बाबा ने हर बात में हमको मास्टर बना दिया। बालक सो मालिक कहाँ तक बने हैं ये बाबा देख रहे। इस समय जो श्रेष्ठ आत्माएं सर्व शक्तियों के सर्व खजानों के मालिक बनते हैं, वह मालिकपन के संस्कार भविष्य में भी विश्व का मालिक बनाते। संस्कार तो यहाँ भरने पड़ेंगे। तो यहाँ किस चीज का हमें मालिक बनना है? तो बाबा कहते सर्व शक्तियों के खजानों के मालिक। जो बाबा ने हम बच्चों को दी है उसके मालिक बनते। उसका कनेक्शन भविष्य के साथ है। तो बाबा ने क्या देखा? बालक तो सभी है, बालक तो सब हैं बाबा के। बाबा और मैं, यह लगन सभी बच्चों में अच्छी लगी हुई है। बालक सो मालिक बना रहे हैं बाबा भी, जहां तक बालक का सवाल है। तो बाबा कहते बच्चे बालक तो सब हैं और बाबा और मैं, ये तो सबको बच्चों को लगन लगी हुई है अच्छी। बालकपन का नशा तो सभी में है, लेकिन बालक सो मालिक माना बाप समान संपन्न। मालिक माना सब कुछ उसके पास है, वो कहाँ तक बने? तो बालकपन की स्थिति और मालिकपन की स्थिति, बाबा ने इसमें अंतर देखा हम बच्चों का। मालिकपन माना हर कदम स्वतः ही संपन्न स्थिति में स्वयं का होगा और सर्व प्रति भी होगा। मालिक सबके लिए भी लगाएगा, खुद के लिए भी लगाएगा। इसको कहते हैं मास्टर, अर्थात बालक सो मालिक। बाबा के बालक, खजानों के मालिक। मालिकपन की विशेषता दूसरी, जितना मालिकपन का नशा उतना विश्व सेवाधारी के संस्कार सदा इमर्ज रूप में। देखो बाबा कितनी बैलेंस सिखा रहे। मालिकपन में अभिमान नहीं होना चाहिए, अहंकार नहीं। तो उसकी बैलेंस में कौन सी स्थिति होनी चाहिए? विश्व सेवाधारी, नम्रता। तो दोनों ही समानता हो, ये है बाप समान मालिक बनना। दोनों की बैलेंस है। तो ये रिजल्ट देख रहे थे कि बालक और मालिक दोनों स्वरूप सदा प्रत्यक्ष कर्म में आते हैं या नॉलेज तक है? बाबा ने नॉलेज दे दी, वही है बुद्धि में, दिमाग तक है, या बच्चों का कर्म में भी आ रहा है? बालक और मालिक दोनों स्थिति का बैलेंस में चल रहे हैं। लेकिन नॉलेज और प्रत्यक्ष कर्म में अंतर, रिजल्ट बोल दी बाबा ने, दोनों में अंतर है। कई बच्चे इस समानता में बाप समान प्रत्यक्ष कर्म रूप में अच्छे दिखे और कई बच्चे अभी भी बालकपन में रहते हैं, लेकिन मालिकपन के उस रूहानी नशे में बाप समान बनने की शक्तिशाली स्थिति में कभी स्थित होते हैं और कभी स्थित होने में या वो प्रयत्न करने में बच्चों का समय चला जाता है। रिजल्ट क्या देखा वो बाबा ने बताया। बालकपन की स्थिति में तो बड़े इजी रहते, लेकिन मालिकपन तो कभी रहते कभी नहीं रहते।
लक्ष्य सभी बच्चों का श्रेष्ठ है, उसमें तो कोई दो मत है नहीं। लक्ष्य सभी का श्रेष्ठ है। क्या श्रेष्ठ है? बाप समान बनना है। लक्ष्य शक्तिशाली है। अब लक्ष्य को क्या करना पड़ेगा? संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क में लाना है। अब इसमें अंतर पड़ जाता है, पड़ता है ना, यही बात है। लक्ष्य है, संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क में आते हैं, फर्क पड़ जाता। कोई बच्चे संकल्प तक समान स्थिति में स्थित रहते। संकल्प तक कैसे? बाबा आप समान तो बनना ही है, बाप समान तो बनना ही है, संकल्प में रहता। कोई संकल्प के साथ वाणी तक आ जाते, वर्णन भी करते, कभी कभी कर्म में भी आ जाते। कोई कोई ऐसा कर्म भी अच्छा बाप समान कर लेते। लेकिन देखो, लेकिन कहाँ आया? जब संबंध संपर्क में आते, सेवा के संबंध में आते, फिर चाहे परिवार के संबंध में आते, इस संबंध और संपर्क में आने से परसेंटेज कभी कम हो जाती। सारा गड़बड़ होती है संबंध संपर्क में आने से। संकल्प में बाप समान, वाणी में बाप समान, कर्म में कभी, लेकिन संबंध संपर्क में स्वभाव चलते हैं, तो उसमें गड़बड़ हो जाती है। बाप समान बनना अर्थात एक ही समय संकल्प, बोल, कर्म, संबंध सब में बाप समान स्थिति में रहना, इसको बोलते बाप समान बनना। अब चेक करो, संकल्प में है, बोल में नहीं, बोल में है, कर्म में नहीं, कर्म में भी कर लिया कभी, संबंध में नहीं। बाप समान माना सभी में वो स्थिति रहे। कोई 2 में रहते, कोई 3 में रहते, लेकिन चारों ही स्थिति जो बताई उसमें कभी कैसे और कभी कैसे रहते। तो बाप दादा बच्चों के प्रति सदा अति स्नेही भी हैं। स्नेह का स्वरूप सिर्फ अव्यक्त का व्यक्त रूप में मिलना नहीं है, लेकिन स्नेह का स्वरूप है समान बनना। आप बाबा को व्यक्त रूप में मिलने आ गए, अव्यक्त बाप दादा को, बाबा कहते नहीं बच्चे, उसका मतलब है आप भी अगर बाबा से स्नेह है तो समान बन के दिखाओ। बहुत गहरी मुरली है आज की, उसको ध्यान से सुनना है, फिर से पढ़ना पड़ेगा और फिर अपनी चेकिंग करो। कई बच्चे ऐसे सोचते हैं बाप दादा निर्मोही बन रहे, लेकिन ये निर्मोही बनना नहीं है, ये विशेष स्नेह का स्वरूप है। बाबा तो हम बच्चों से अलग हो नहीं सकते जब तक कि संगम युग है। बाप दादा पहले से ही सुना चुके हैं, बहुत काल की प्राप्ति के हिसाब का समय अभी बहुत कम है। पहले भी बाबा ने बताया ये कम होता जा रहा है, बहुत काल की प्राप्ति का। इसलिए बाप दादा बच्चों को सदा बहुत काल के लिए विशेष दृढ़ता की तपस्या द्वारा स्वयं को तपाना अर्थात मजबूत करना, परिपक्व करना, उसके लिए ये विशेष समय दे रहे हैं। कभी 86 की बात है, बच्चे तपस्या करके खुद को तपावे, मजबूत करे, परिपक्व बने, बाबा उसके लिए समय दे रहे। वैसे तो गोल्डन जुबली में भी सभी ने संकल्प किया कि हम समान बनेंगे,
विघ्न विनाशक बनेंगे, समाधान स्वरूप बनेंगे, समस्या नहीं बनेंगे, समाधान स्वरूप बनेंगे। ये सब वायदे बाबा के साथ, बाबा के पास चित्रगुप्त के रूप में हिसाब के खाते में नूंधे हुए हैं। ये लाइन कितनी आवश्यक है। हमने जो बाबा से वायदे किए वो चित्रगुप्त के खाते में लिखे गए हैं, नोटेड हैं। आज भी कई बच्चों ने दृढ़ संकल्प किया, समर्पण होना अर्थात स्वयं को सर्व प्राप्तियों में परिपक्व बनाना, इसको बोलते समर्पण। समर्पणता का अर्थ ही है संकल्प, बोल, कर्म और संबंध चारों में बाप समान बनना। किया बाबा से वायदा बाप समान बनने का, चारों में चाहिए, एक में भी कमी नहीं। पत्र जो लिख कर दिया वह पत्र व संकल्प सूक्ष्म वतन में बाप दादा के पास सदा के लिए रिकॉर्ड में रह गया। वो रिकॉर्ड है, मिटने वाला नहीं है। जो बाबा को लिख के दिया बच्चों ने, समर्पण का, बाप समान बनने का दृढ़ संकल्प किया, वो रिकॉर्ड भर करके वतन में, सूक्ष्म वतन में है, नूंधा हुआ है। सबकी फाइल्स वहां वतन में, फाइल्स है, कंप्यूटर है, सब सेव किया हुआ है। इसलिए बाबा कहते हैं ना, अंत में धर्मराज बराबर साक्षात्कार कराएगा, पहले ही हमको बाप समान बनना है। हर एक का ये संकल्प अविनाशी हो गया। इस वर्ष बच्चों के दृढ़ता की तपस्या से हर संकल्प को अमर अविनाशी बनाने के लिए स्वयं से बार बार दृढ़ता के अभ्यास से रूरिहान करने के लिए, रियलाइज करने के लिए, री इनकाग्नेट स्वरूप बन फिर कर्म में आने के लिए, इस स्थिति को सदा काल के लिए और मजबूत करने के लिए बाप दादा समय दे रहे हैं। दूसरी बार बाबा ने बताया और बहुत अच्छा होमवर्क बाबा ने भी दे दिया। फिर से पढ़ती हूँ, सुनना बहुत जरूरी है। इस वर्ष बच्चों की दृढ़ता की तपस्या से, जो बच्चे दृढ़ तपस्या करेंगे, हर संकल्प को अमर अविनाशी बनाने के लिए स्वयं से बार बार दृढ़ता के अभ्यास से रूरियान करने के लिए, रियलाइजेशन करने के लिए, रीइनकार्नेट स्वरूप बनकर फिर कर्म में आने के लिए स्थिति बना दी। निराकारी, आकारी, फिर साकारी में आए। तो कर्म में आने के लिए इस स्थिति को सदा काल के लिए और मजबूत करने के लिए बाप दादा ये समय दे रहे। साथ साथ विशेष रूप से शुद्ध संकल्प की शक्ति से जमा का खाता और बढ़ाना। होमवर्क में बाबा बता रहे हैं हम बच्चों को क्या करना है। संकल्प की शक्ति से हमारा जो भविष्य के लिए जमा का खाता है ना, वो बढ़ाते जाओ। शुद्ध संकल्प की शक्ति का विशेष अनुभव अभी और अंतर्मुखी बन करने की आवश्यकता है। क्या करना पड़ेगा?
बाबा कहते अंतर्मुखी का अभ्यास करो, तब ये अनुभव कर पाएंगे और ये होमवर्क कर सकेंगे। शुद्ध संकल्पों की शुद्ध संकल्पों की शक्ति सहज व्यर्थ संकल्पों को समाप्त कर दूसरों के प्रति भी शुभ भावना शुभ कामना के स्वरूप से परिवर्तन कर सकते हो। जो शुद्ध संकल्पों की मेजॉरिटी हम अपने मन के अंदर बढ़ाएंगे कि शुद्ध संकल्प ही पैदा हो, तो वो जो शक्ति जमा होगी ना, वो व्यर्थ को ऑटोमेटिकली खत्म करती जाएगी। अभी इस शुद्ध संकल्प के शक्ति का विशेष अनुभव सहज ही व्यर्थ संकल्पों को समाप्त कर देता है। व्यर्थ संकल्प समाप्त हो उसकी चिंता नहीं करो, शुद्ध संकल्प जमा करो, ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। न सिर्फ अपने व्यर्थ संकल्प, लेकिन आपके शुद्ध संकल्प दूसरों के प्रति भी शुभ भावना शुभ कामना के स्वरूप से परिवर्तन कर सकते हो। कितनी शक्ति बाबा दे रहा है। हमारे व्यर्थ संकल्प तो हमें खत्म करने हैं, शुद्ध संकल्पों की स्टॉक को जमा करके, लेकिन दूसरी आत्माओं को भी हम ये सहयोग दे सकते, उनके भी व्यर्थ संकल्पों को हम उस शक्ति से समाप्त करने में मदद कर सकते हैं। अभी इस शुद्ध संकल्प के शक्ति का स्टॉक स्वयं के प्रति भी जमा करने की बहुत आवश्यकता है। स्टॉक होगा तो हम दूसरों को मदद कर सकेंगे। मुरली सुनना, ये लगन तो बहुत अच्छी है। मुरली माना क्या? मुरली माना खजाना। सब कुछ क्या है इसमें? हीरे मोती रत्न है, एक एक रत्न बाबा का, लाखों रुपयों का। मुरली माना खजाना। मुरली की हर पॉइंट को शक्ति के रूप में जमा करना, ये है शुद्ध संकल्प की शक्ति को बढ़ाना। देखो बाबा एक एक बात क्लियर कर रहे हैं। शुद्ध संकल्प की शक्ति को बढ़ाना माना क्या कि जो मुरली में बाबा खजाने देते हैं ना, उसको शक्ति रूप में जमा करो अपने पास। शक्ति के रूप में हर समय उसको कार्य में लगाओ। जैसा बाबा कह रहा है वैसा आज्ञाकारी बन करके उसका पालन करो, शक्ति बढ़ती जाएगी ऑटोमेटिकली। अभी इस विशेषता का विशेष अटेंशन रखना है। शुद्ध संकल्पों की शक्ति के महत्व को अभी जितना अनुभव करते जाएंगे, उतना मनसा सेवा के भी सहज अनुभवी बनते जाएंगे। क्योंकि अभी तो मनसा सेवा ही विशेष सेवा रह गई है, आगे भी वही करनी है। तो वो कैसे हम करें, वो बढ़ावे कैसे? तो बाबा कहते ये प्रैक्टिस जब करेंगे ना तो मनसा सेवा सहज होती जाएगी। ये तरीका है मनसा सेवा करने के लिए। पहले तो स्वयं के प्रति शुद्ध संकल्पों की शक्ति जमा चाहिए। शुरुआत करो खुद से। हमारे पास हमारे लिए ही व्यर्थ संकल्प चलते तो फिर स्थिति बन नहीं पाएगी। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे स्वयं के लिए पहले ये अनुभव करो, जमा करो। पहले स्वयं के प्रति शुद्ध संकल्पों की शक्ति जमा चाहिए और फिर साथ साथ आप सभी बाबा के साथ हो विश्व कल्याणकारी। तो विश्व कल्याणकारी आत्माएं विश्व परिवर्तक आत्माएं हो गई। तो विश्व के प्रति भी ये शुद्ध संकल्पों की शक्ति द्वारा परिवर्तन करने का कार्य अभी बहुत रहा हुआ है, वो हमें पूरा करना है।
सबके प्रति ये शक्तियां वाइब्रेशन द्वारा भेजें और उनको परिवर्तन करें। बाबा कहते ये कार्य बाकी है। जैसे वर्तमान समय ब्रह्मा बाप अव्यक्त रूपधारी बन शुद्ध संकल्प की शक्ति से आप सबकी पालना कर रहे हैं ना। बाबा अव्यक्त हुए, बाबा ने बेहद की सेवाएं करना शुरू की, तो बाबा कैसी पालना कर रहे हैं हम बच्चों की। सेवा की वृद्धि के सहयोगी बनकर के आगे बढ़ा रहे। संकल्प से कितने बच्चों को बाबा ने बुलाया, ब्रह्मा बाबा ने। संकल्प की रचना, ये विशेष सेवा शुद्ध संकल्प के शक्ति की चल रही है। देखो ब्रह्मा बाबा की आत्मा में ये कितना पावर है, कितने बच्चों को अपना बना लिया और भी आने वाले। तो ब्रह्मा बाप समान अभी इस विशेषता को अपने में बढ़ाने का तपस्या के रूप में अभ्यास करना है। तपस्या करेंगे तो हमारे में वो शक्तियां जमा होगी। तपस्या माना दृढ़ता संपन्न अभ्यास, इसको कहते तपस्या, कि दृढ़ता के साथ हम कोई भी संकल्प को लेकर के बैठे, उसका अभ्यास करें। साधारण को हम तपस्या नहीं कहेंगे, तो अभी तपस्या के लिए बाबा समय दे रहे। साधारण योग 10 मिनट 15 मिनट बैठे, फिर उठ गए, 2 गीत पर योग किया, 1 गीत पे योग किया, वो तपस्या नहीं। तो वो समय बाबा अभी दे रहा है। अभी ही क्यों दे रहे? क्योंकि ये समय आपके बहुत काल में जमा हो जाएगा। एक्स्ट्रा बाबा ने दिया तो वो जमा हो जाएगा। बाप दादा सभी को बहुत काल की प्राप्ति कराने के निमित्त है। बाप दादा सभी बच्चों को बहुत काल के राज्य भाग्य अधिकारी बनाना चाहते हैं। तो बहुत काल का समय अभी बहुत थोड़ा, वो भी हो गया। कब से बाबा कह रहे, वो भी समय कम हो गया। इसलिए हर बात के अभ्यास को तपस्या के रूप में करने के लिए ये विशेष समय दे रहे। किस किस के लिए बाबा समय दे रहे हैं ना, वो बाबा बार बार बता रहे। क्योंकि समय ऐसा आएगा जिसमें आप सभी को दाता और वरदाता बनकर थोड़े समय में अनेकों को देना पड़ेगा। होगा तो देंगे ना। तो बाबा कहते वो समय अभी आ रहा है कि थोड़े समय में सब कुछ देना होगा। तो सर्व खजानों के जमा का खाता संपन्न बनाने के लिए बाबा समय दे रहे। स्टॉक जमा करते जाओ करते जाओ। अब बाबा दूसरी बात बता रहे हमें क्या करना है। दूसरी बात, विघ्न विनाशक व समाधान स्वरूप बनने का जो वायदा किया है कि बाबा हम विघ्न विनाशक बनेंगे, समाधान स्वरूप बनेंगे। तो विघ्न विनाशक स्वयं के प्रति भी और सर्व के प्रति भी बनने का विशेष दृढ़ संकल्प और दृढ़ स्वरूप दोनों होना चाहिए। सिर्फ संकल्प नहीं, लेकिन स्वरूप भी हो समाधान का। तो इस वर्ष बाप दादा एक्स्ट्रा चांस दे रहे। जिसको भी ये विघ्न विनाशक बनने का विशेष भाग्य लेना है वह इस वर्ष ले सकते। अब तो वो भी हाथ से चला गया। इस वर्ष को विशेष वरदान है, लेकिन वरदान लेने के लिए 2 अटेंशन देने पड़ेंगे। वरदान लेने के लिए 2 अटेंशन देने पड़ेंगे। क्या? एक तो सदा बाप समान देने वाले बनना है, लेने की भावना नहीं रखेंगे, तब बनेंगे ना दाता विदाता। वरदान कब देंगे? तो बाबा कहते हमको देना है देना है देना है, हाथ ऐसा, लेना नहीं। चाहे कोई देवे उनकी मर्जी, न देवे उनकी मर्जी, मान शान पान प्यार महिमा खत्म, मुझे देना है। रिवॉर्ड मिले, स्नेह मिले तो हम स्नेही बने, वह रिवॉर्ड मिले तो हम रिवॉर्ड देवे नहीं। दाता के बच्चे बन करके बस मुझे देना है।
बाबा ने क्या किया, हमने बाबा को क्या दिया, बाबा ने क्या दिया, देते जाओ देते जाओ। लेने की भावना नहीं, श्रेष्ठ कर्म करते हुए दूसरे तरफ से मिलना चाहिए, ये भावना नहीं होनी चाहिए। ये बाबा पुरुषार्थ के लिए, ये बात के लिए चांस दे रहे, समय दे रहे। श्रेष्ठ कर्म का फल श्रेष्ठ होता ही है। आपने अच्छा काम किया ना, देने का, उसका फल अच्छा मिलना ही है। ये नॉलेज आप जानते भी हो, लेकिन करने समय ये संकल्प नहीं रखना। बाबा ने बोला है ना, कर्म का फल तो मिलेगा, मिलना चाहिए, तो वो भी सूक्ष्म में कामना रह जाती है ना। कहते ना कि ये अपना क्या किया आपने, दरिया में डाल दिया, नेकी किया दरिया में डाल दिया। एक वरदान लेने के पात्र बनने के लिए सदा दाता बन करके रहना, और दूसरा विघ्न विनाशक बनना है तो समाने की शक्ति सदा विशेष रूप में अटेंशन से रखना। बाबा सागर कितना समा रहा है, हमको भी सिखा रहे बाबा। समाने की शक्ति, स्वयं प्रति भी समाने की शक्ति की आवश्यकता है। सागर के बच्चे हो, सागर की विशेषता ही है समाना। जिसमें समाने की शक्ति होगी वो शुभ भावना, कल्याण की भावना कर सकेंगे। इसलिए दाता बनना, समाने की शक्ति स्वरूप सागर बनना। दाता बनो, सागर बनो, बाबा कहते। ये दो विशेषताएं सदा कर्म तक लाना। कई बार कई बच्चे कहते हैं, सोचा तो था कि यही करेंगे, लेकिन करते समय बदल गया, कर्म करते समय बदल गया। तो इस वर्ष में चारों ही बातों में 21 समय समानता का विशेष अभ्यास करना। समझा? तो एक बात खजानों को जमा करने का और दाता बनकर के संस्कार नेचुरल रूप में धारण हो जाए, उसके लिए बाबा समय दे रहा है। ये दूसरी बात के लिए नेचुरल संस्कार बनाएं। किस चीज का? दातापन का। देते जाएं, लेने की इच्छा नहीं। तो विघ्न विनाशक बनना और बनाना, इसमें सदा के लिए अपना नंबर निश्चित करने का बाबा चांस दे रहे हैं। कुछ भी हो, स्वयं तपस्या करो और किसका विघ्न समाप्त करने में सहयोगी बनो, दूसरों के सहयोगी बनो। उनके संस्कार वो नहीं मिटा सकते, कमजोर आत्माएं हैं, हम उनको मदद करें। ये बहुत बड़ी एक दान की बात कहें, दाता की बात कहें। बाबा कहते ये तुम बच्चे कर सकते हो। खुद कितना भी उसके लिए झुकना पड़े ना, उसके आगे कितना भी झुकना पड़े, ये झुकना नहीं है, सदा के लिए झूले में झूलना है। जैसे श्री कृष्ण को कितना प्यार से झुलाते हैं ना, तो ऐसे अभी बाप तुम बच्चों को अपनी गोदी के झूले में झुलाएंगे अगर हम ऐसे झुकते रहेंगे तो, और भविष्य में रत्न जड़ित झूलों में झुलाएंगे, और भक्ति में फिर पूज्य बन के झूले में झूलेंगे, सारा कल्प झूलते ही रहेंगे। तो झुकना, मिटना, ये महानता है। अभी नहीं सोचना मैं क्यों झुकूं, नहीं, मैं क्यों झुकूं, ये झुके, इसकी भूल है, ये झुके, मैं 10 बार झुक चुकी हूं, ये झुके, इसमें अपने को कम नहीं समझो। ये झुकना महानता है, ये मरना नहीं है, अविनाशी प्राप्तियों के लिए जीना है। इसलिए सदा विघ्न विनाशक बनना और बनाना। पक्का किया सभी ने? इसमें फर्स्ट डिवीजन में आने का जिसको भी चांस लेना है ना, वो ले सकते। ये विशेष चांस लेने के समय का बाप दादा महत्व सुना रहे हैं, तो समय के महत्व को जानकर तपस्या करना। अभी भी कर सकते, थोड़ा जो समय हाथ में है। अब तीसरी बात बाबा बता रहे। तीसरी बात, समय प्रमाण जितना वायुमंडल अशांत और हलचल का बढ़ता जा रहा है, उस प्रमाण बुद्धि की लाइन बहुत क्लियर होनी चाहिए। बाहर हलचल,
हम अचल। क्योंकि समय प्रमाण टचिंग और कैचिंग, इन दो शक्तियों की आवश्यकता है। विनाश के समय यही दो शक्तियां काम आएगी, टचिंग कैचिंग। वो कब होगी? जब बुद्धि की लाइन क्लियर होगी। कोई टच करेगा, बाबा टच करेगा, बुद्धि की लाइन क्लियर नहीं है, मैं कैसे कैच कर सकेगी? एक तो बाप दादा के डायरेक्शन को बुद्धि द्वारा कैच कर सको। अगर लाइन क्लियर नहीं होगी तो बाप के डायरेक्शन के साथ क्या होगा? मन मत मिक्स हो जाएगी। मान लो मुझे कहाँ जाना है, मुझे टच होगा, जाना ठीक नहीं है, लेकिन लाइन क्लियर नहीं है, चली गई, नुकसान हो जाएगा। और मिक्स होने के कारण समय पर धोखा खा सकते हैं। जितनी बुद्धि स्पष्ट होगी उतना बाप के डायरेक्शन को स्पष्ट कैच कर सकेंगे। और जितना बुद्धि की लाइन क्लियर होगी उतना स्वयं की उन्नति प्रति, सेवा की वृद्धि प्रति और सर्व आत्माओं के दाता बन देने की शक्तियां बढ़ती जाएगी। बाबा ने एक बार बताया था कि अंत में संकल्प आएगा, आज ही मुझे मधुबन जाना चाहिए, वो बच्चे पहुंच जाएंगे। संकल्प आया और चल पड़े। अगर उस समय ये भी संकल्प आया ना, शाम को जाते हैं, शाम को ये व्यक्ति भी साथ में रहेगा, तो वो रह जाएंगे। तो संकल्प आया, लाइन क्लियर है, क्लीन है, कैचिंग है, टचिंग है, वो सब जगह पहुंच जाएंगे। अभी से अभ्यास चाहिए उसका। और टचिंग होगी कि इस समय इस आत्मा के प्रति ये सहज सेवा का साधन, स्व उन्नति का साधन यथार्थ है। किसकी सेवा करेंगे तो उसके लिए भी ये टचिंग होगा। तो वर्तमान समय प्रमाण ये दोनों शक्तियों की बहुत आवश्यकता है। अभी भी जो समय चल रहा है ये शक्तियां चाहिए। इसको बढ़ाने के लिए, अच्छा वो कैसे बढ़े? अभी टचिंग और कैचिंग पावर देखो, बाबा ने बहुत अच्छा बताया, एक नामी और इकोनॉमी वाले बनना है। एक माप, दूसरा ना कोई। दूसरे का लगाव अलग और चीज है। लगाव तो रॉन्ग है ही किसी के प्रति, लेकिन दूसरे के स्वभाव का प्रभाव अपनी अवस्था को हलचल में लाता है। दूसरे का संस्कार बुद्धि को टक्कर में लाता है। उस समय बुद्धि में बाप है या संस्कार, चाहे लगाव के रूप में बुद्धि को प्रभावित करे, चाहे टकराव के रूप में बुद्धि को प्रभावित करे, लेकिन बुद्धि की लाइन सदा क्लियर हो। इसलिए ये तपस्या करें और करें। एक बाप दूसरा न कोई, इसको कहते एक नामी इकोनॉमी। सिर्फ स्थूल धन की बचत को कोई इकोनॉमी नहीं कहेंगे, वो भी जरूरी है, वो भी है जरूरी, लेकिन समय भी तो धन है। समय धन है, संकल्प धन है, शक्तियां भी धन है, तो उसकी भी तो इकोनॉमी करनी है, व्यर्थ नहीं गंवाना है। एकानामी करना माने जमा का खाता बढ़ाना। एक नामी और इकोनॉमी के संस्कार वाले ये दोनों शक्तियां जो टचिंग और कैचिंग, उसका अनुभव कर सके। क्लियर हो गया? और ये अनुभव विनाश के समय नहीं कर सकेंगे, ये अभी से अभ्यास चाहिए, बहुत काल का अभ्यास चाहिए। तब समय पर इस अभ्यास के कारण अंत में श्रेष्ठ मत और गति को पा सकेंगे, बराबर टच होगा। आप समझो कि अभी विनाश का समय कुछ तो पड़ा है, अभी अगर डिले हो जाते, चलो थोड़ा समय पड़ा है, चलो 10 वर्ष ही पकड़ो, लेकिन 10 वर्ष के बाद फिर ये पुरुषार्थ नहीं कर सकेंगे अगर ऐसे अलबेलेपन में संकल्प किया तो। और अभी तो आंखों से देख रहे विनाश आ गया, ये शक्तियों की बहुत आवश्यकता है। खूब तपस्या करो, कितनी भी मेहनत करो न कर नहीं पाएंगे, उस समय कमजोर हो जाएंगे और फिर अंत युद्ध में चली जाएगी, सफलता में नहीं। तो क्या होगा? त्रेता युगी बन जाएंगे ना। तो त्रेता युगी तो नहीं बनना है। मेहनत
माना तीर कमान, मेहनत करनी पड़ रही ना, माना तीर कमान। और सदा मोहब्बत में रहना, खुशी में रहना, माना मुरलीधर बनना, सूर्यवंशी बनना। अब क्या पसंद है देख लो। मुरली नचाती है, मुरली क्या करती, डांस कराती है, और तीर कमान निशाना लगाने की मेहनत करता है, वही कराता है वो। तो कमानधारी नहीं, मुरली वाला बनना है। क्या बनना है, मुरली वाला। इसलिए पीछे कोई उलझना नहीं देना कि थोड़ा सा फिर से एक्स्ट्रा समय दे दो ना बाबा, चांस दे दो, कृपा कर लो। ये नहीं चलेगा, इसलिए पहले से सुना रहे। इस समय तो मिलेगा नहीं हाथ में, पेपर हाथ से ले लेंगे, चाहे पीछे आया है या आगे, लेकिन समय के प्रमाण तो सभी को लास्ट स्टेज तक पहुंचने का समय है। तो ऐसी फास्ट गति से चलना पड़े। समझा, सुना सभी ने? बाबा ने 3 बातें विशेष बताई। अच्छी तरह मुरली पढ़ो और इस अभ्यास में लग जाओ। अच्छा, चारों ओर के सर्वस्नेही बच्चों को, सदा दिल तक नशीन बच्चों को, सदा संतुष्टता की झलक दिखाने वाले बच्चों को, सदा प्रसन्नता की पर्सनैलिटी में रहने वाले बच्चों को, सदा बेहद विशाल दिल, बेहद की विशाल बुद्धि धारण करने वाली विशाल आत्माओं को बाप दादा का स्नेह संपन्न याद, प्यार और नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है, 5 विकार रूपी दुश्मन को परिवर्तन कर सहयोगी बनाने वाले माया जीत, जगत जीत भव। विजयी दुश्मन का रूप परिवर्तन जरूर करता है, तो आप विकारों रूपी दुश्मन को परिवर्तित कर सहयोगी स्वरूप बना दो, जिससे वे सदा आपको न सलाम करते रहेंगे। काम विकार को क्या करो, शुभ कामना के रूप में परिवर्तन करो। क्रोध को क्या करो, रूहानी खुमारी के रूप में बदली करो। लोभ को अनासक्त वृत्ति के रूप में परिवर्तन करो। मोह को स्नेह के रूप में और देहाभिमान को स्वाभिमान के रूप में परिवर्तन करो। माया जीत, जगत जीत बनी। खाली 5 विकारों का जो विकृत रूप है ना, उसको चेंज कर देवे, वो बाबा ने बता दिया। स्लोगन है, रियल गोल्ड में मेरापन की अलाय। सोने में खाद पड़ती है ना, तो बाबा कहते कौन सी खाद, मेरापन, मैं, जो वैल्यू को कम कर देता है। खाद ज्यादा होगी, 22 कैरेट का 20 कैरेट का सोना होगा, वैल्यू कम, जो वैल्यू को कम करता है। इसलिए मेरेपन को समाप्त करो। मेरा कुछ नहीं, अगर मेरा है तो कौन, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, मैं और मेरा बाबा। अच्छा, ओम शांति। एक मेरा मन मीत जहां, एक मेरा मन मीत जहां, दूजा है कोई और नहीं
चल रे मना ले चल तू वहाँ, चल रे मना ले चल तू वहाँ, जग का जहाँ कोई शोर